सवाल मानो भाई, क्या असेसमेंट है? कितनी सीटें जीत रहे हैं इस बार? निश्चिंत तो नहीं लग रहे हैं, थकान भी लग रही है, थोड़ा टेंशन भी लग रही है चेहरे पे। प्रियंका जी भी तो सपोर्ट करेंगी मानक जी को। प्रियंका जी तो करेंगे। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। कल पहला चरण का इलेक्शन है और निश्चित रूप से थकान तो होना अनिवार्य है कि जब बीजेपी मजा ले रही थी तो हम बूथ पे खड़े थे, हम कैंप लगा के रखे थे कि भैया एसआईआर फॉर्म भरा जाए। लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने से लेके एसआईआर फॉर्म जमा करवाने से लेके हमने हर काम किया। थकान तो है कि भैया जब 1.25 करोड़ लोगों का नाम अब अचानक से हटा देते हैं तो भाई जो नेत्री है, जो मुख्यमंत्री है और नेत्री है, जिन्होंने बंगाल को सजोने का काम, अंधकार से बाहर निकालने का काम किया और एक माँ की तरह पूरे बंगाल को देखा, तो उनको तो चिंता होगी कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो। तो थकान तो है। ये जो 27 लाख कटे हैं, ये आप ही के हैं क्या सारे? नहीं, हाँ सारे हमारे हैं। हमारे तो 7 करोड़ वोटर हमारे हैं। हम तो गिन नहीं सकते। हमारे पास तो वो तथ्य, वो टूल नहीं है ना, कि वो ईवीएम मशीन तो हमारे पास नहीं है कि भाई मानक वोट देता है बीजेपी को, मानव वोट देता है टीएमसी को, तो भाई इसको हटाओ उसको हटाओ। ये तो नाम, कपड़े, इनको भाषा, इससे ये लोग चिन्ह लेते हैं। इनके पास तो ईवीएम वाली मशीन है और इलेक्शन कमीशन धनाधन मैंने काम कर रहा है। उनके काम की शैली ऐसी है कि हर चीज मापदंड में वो फेल है। सुप्रीम कोर्ट को उनको फटकार लगानी पड़ती है और ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस दुविधा में फंस जाता है कि भाई इतना समय लगे, अब करे तो करे क्या। ये दुविधा है जो देश की है, जो बंगाल लड़ रहा है। और मैं आप लोगों को सुन रहा था, बड़ा आसान है बोलना कि इनके वोट कट गए तो अब परेशानी है। परेशानी उस चीज की नहीं है मानक जी। परेशानी है कि भाई इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है, उसलिए हम खट रहे हैं। हमको ये जीतने के लिए हम नहीं खट रहे हैं, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी हम नहीं खट रहे। हम उस दरवाजे को, उस किले को ढहाने के लिए खट रहे हैं जो पूरे देश में अंधकार का माहौल, वातावरण पैदा करना था। हम उस किले को, उस शक्ति को भेदने के लिए लड़ रहे हैं कि जो पूरे देश में एक राजनीति और गंदी राजनीति, गंदी प्रजातंत्र का आगाज कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा हक बना रहे हैं। एक बात बताइए, ये जो सुनिए मानक जी, वो जो लास्ट छोड़ में जो बंदा खड़ा रहता है ना, जिसको शायद लिखना पढ़ना नहीं आता हो, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार जो हमारे संविधान ने दिया है, हमारी नेत्री, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी उसके लिए लड़ रहे हैं और वो हमारी जीत है। ओके, इस बार बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं, बहुत सारे विश्लेषक और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इस बार हमने सिक्योरिटी फोर्सेस का इंतजाम ऐसा किया इलेक्शन कमीशन ने कि इस बार फ्री एंड फेयर, सही मायनों में इलेक्शन होगा। इस बार आपकी टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इस बार बीजेपी का वोटर बाहर निकल के निडर होकर वोट दे पाएगा। मानव जायसवाल, देखिए बंगाल में वोटर वोट देता है और हर साल, हर बार जब इलेक्शन हुआ है तो बंगाल ने वो इंडियन एवरेज से बहुत ज्यादा वोटर वोट दिए हैं। बीजेपी के शासन राज्यों में नहीं होता है। गुजरात में कितना % वोट होता है? अच्छा, यूपी में कितना % वोट होता है? अच्छा, ये जो बात करते हैं जहां से चिम के आते हैं, वहां क्या क्या % वोट होता है? बंगाल के नासिक है। और जहां तक बात है, ये जो 2400 बटालियन या 3 लाख के ऊपर फौज, जो टैंक, खाली टैंक बचा है, रॉकेट लॉन्चर बचा है, ये सब कुछ आ गए। अच्छा, मणिपुर नहीं पहुंच पाते। देखिए ये जो भयावह स्थिति जो बीजेपी बनाना चाहती है ना, ये बंगाल की पानी को पहचाने नहीं। अरे भाई, बंगाल में एक बच्चा भी सही और गलत के खिलाफ लड़ जाता है, उसको ये गोली से, उसको डंडे से, उसको ये भौकाल से अब डरा नहीं सकते। ये चलेगा। आपकी ये बातें ना, आपकी ये बातें भाई, मानो भाई, आपकी ये बातें 2016 तक अच्छी लगती थी जब बीजेपी के पास 10% वोट था। अब 40% वोट है बीजेपी के पास। 40% सीटें कम होंगी, 77। ये मत बोलिए बीजेपी बंगाल को नहीं जानती। ये देखिए वी कर्व देखें, वी कर्व। हाँ, वी कर्व देखते हैं, ऐसे गिरता है और ऐसे उठता है। हाँ, ये जो वी कर्व है ना, ये जो वोट परसेंटेज जो बीजेपी का बढ़ा है, वो सीपीएम का गिरा, बीजेपी का बढ़ गया। हाँ, तो ये जो बढ़ा है ना, ये बढ़ा बीजेपी के काबिलियत से नहीं है, सीपीएम के जो गुर्गे जो इनके साथ जुड़ गए हैं, इनकी वजह से बढ़ा है। अरे भाई, लेकिन मेंटेन किया है बीजेपी ने उसके बाद लगातार अपना वोट मेंटेन किया है। 2019 का चुनाव देख लीजिए, 21 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए। 2024 में कितना % वोट आया? 2024 में बीजेपी को 39% वोट आया है, 39%। नहीं, बिल्कुल। और सीपीएम को कितना % वोट आया? 2016 में सीपीएम को कितना % आया था मानक जी?
2021 में कैसे चला गया? देखिए, ममता बनर्जी का वोट शेयर बढ़ा कि घटा? अच्छा मानक जी, प्रो इनकम्बेंसी कैसे प्रूव होती है? प्रो इनकम्बेंसी प्रूव होती है कि हर स्तर पे आपका वोट शेयर बढ़े, राइट? ये वो तो ठीक है, वो ठीक है। देखिए, नहीं, वो आंकड़े मैंने खुद बताए। मानो भाई सही कह रहे हैं। नहीं, वो सही कह रहे हैं, आपने अपना वोट बढ़ाया, लेकिन बीजेपी को आप ये मत कहिए उनको बंगाल के बारे में जानकारी नहीं है, वो बंगाल को नहीं जानते हैं। नहीं, सुनिए, 3 चुनाव में 39-40% वोट ले रहे हैं वो। देखिए 2021 में हम अभी सुन रहे थे आरपी सिंह जी को, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत सारे विवरण दिए। अच्छा, आरपी सिंह ने जब बोला कि भाई हमने नंदीग्राम का भविष्यवाणी किया था, अरे आरपी भाई, वो 200 पार का आंकड़ा आपने ना बोला था। ओके, प्रियंका कक्कड़, 200 पार प्रियंका कक्कड़, क्या हुआ उसका? प्रियंका कक्कड़, मानक भाई, सुनिए मानक भाई, आरपी सिंह जी एक सेकंड जरा प्रियंका कक्कड़ बोल रहे हैं। एक सेकंड, एक छोटा सा। अच्छा लीजिए, मानक भाई, जवाब लीजिए। मानक भाई सुनिए, बोलिए। मानक का शो रहेगा और आप और मैं रहेंगे। 33% है, 33% बोलने दो। नहीं, तो 110%। आप इस बार मोहालीपुर हार रहे हैं। अच्छा, कितना वोट मिलेगा इस बार? ओके, और प्रियंका कक्कड़,